जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है आपके अपने दास ग्रुप एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मेरा नाम है कुंदन और आज हम लोग जो कि है कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की जो कि आज जो आप लोग का होने वाला है कक्षा जो कि है 9वीं की SST सामाजिक विज्ञान में जो आप लोग का मंथली टेस्ट होने वाला है उसमें जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए बराबर से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न उत्तर किस प्रकार के प्रश्न आप लोग के रहने वाले। देखिए सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आप लोग के इस प्रकार के रहेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। ये मैंने बताया था कि ये बोर्ड लेवल प्रश्न है। ठीक है, BT प्रश्न है, मतलब BL प्रश्न है। ये बोर्ड लेवल में पूछा गया प्रश्न है तो ये पूछेगा। तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पे आया है। ठीक है, किस प्रकार आया है, तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1798 में, 1789 में, 1799 में, 1815 में। तो इसका उत्तर आप लोग को पता ही होगा या फिर हो भी जाएगा, तो 1789 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो 2, 4, 3, 5। तो इसका उत्तर भी मैंने बताया था कि 3 वर्गों में जो कि विभाजित था। कौन कौन से वर्ग वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलद डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। तो इसका जो कि है आप लोग का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न था, ये जो कि आप लोग का योग्यतात्मक प्रश्न था। ठीक है, यानी कि आपकी जो कि योग्यता को दर्शाने वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न हमेशा रहेंगे योग्यता को दर्शाने वाले, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने लॉजिक लगा रहे हैं, यानी कि अपनी बुद्धि का उपयोग, दिमाग का उपयोग कितना कर रहे हैं उसे जानने के लिए 2 प्रश्न योग्यता अनुसार रहेंगे। ठीक है, और ये 2 प्रश्न आपके जो कि है पूरे के पूरे जो कि है रिजल्ट का डिसाइड करेंगे कक्षा 9वीं, 8वीं, 7वीं, आप जितने भी क्लास में हो। कथन 1 है, कथन 1 इस प्रकार का है कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कथन 2 है, कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है जिससे यह 2 बराबर भागों में जो कि है बंट जाता है। कौन सा कथन सही है यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि केवल 1, केवल 2, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर का, कि लोकतंत्र का सबसे अच्छे से क्या परिभाषा करता है। तो राजा का शासन, सेना का शासन, एक दल का शासन, जनता का शासन। तो जनता का शासन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरह से मूल्यांकन करता है कि सनराइज वास्तव में लोकतांत्रिक है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शन ए है हाँ, क्योंकि नियमित रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ चुनाव होते हैं। बी, नहीं, क्योंकि लोकतंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है, ना कि सेना नियंत्रण उम्मीदवारों की। ठीक है, सी, आंशिक रूप से लोकतांत्रिक क्योंकि लोग वोट दे सकते हैं लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक दल नहीं बन सकते। कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि स्थिरता के लिए कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है बी, नहीं, क्योंकि लोकतंत्र को स्वतंत्र और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता होती है, ना कि सेना नियंत्रण उम्मीदवारों की। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग का सेक्शन बी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इसमें जो कि है सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का, कि इसमें आप लोग का है कि टाइड और टाइल को परिभाषित करें। तो उत्तर है टाइड। ठीक है, यह किसानों द्वारा चर्च को दिए जाने वाला जो कि एक विशेष प्रकार को जो कि संदर्भित करता है। यह उपज के जो कि 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसको जो कि है टाइड कहा जाता था। नेक्स्ट आप लोग का है टाइल। ठीक है, यह फ्रांस में सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर था, सीधे राज्य को अदा करने वाला कर जो मुख्य रूप से किसानों पर लगाया जाता था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो 8वें नंबर का प्रश्न है, एस्टेट जनरल क्या था। तो एस्टेट जनरल फ्रांसीसी समाज में एक राजनीतिक निकाय था जिसमें 3 स्टेट वर्गों, पादरी, कुलीन और आम लोग के प्रतिनिधित्व शामिल होते थे। राजा को किसी भी नए कर को लगाने के लिए इसकी बैठक बुलानी पड़ती थी। तो इस प्रकार का जो कि 8वां का उत्तर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से। 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। तो उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि अरब सागर,
लक्षद्वीप जो कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 10वें नंबर का प्रश्न आप लोग का है कि 10वें नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का आप लोग का रहने की संभावना है कि लोकतंत्र को तानाशाह से बेहतर शासन प्रणाली क्यों माना जाता है। जो लोकतंत्र है उसको तानाशाह से बेहतर जो कि शासन प्रणाली क्यों माना जाता है, तो उत्तर है लोकतंत्र को तानाशाह से बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है क्योंकि इसमें लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और सरकार की प्रति जवाबदेह होते हैं। इसमें व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ तानाशाही में सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के हाथ में केंद्रित होती है, जहां लोगों के अधिकार सीमित होते हैं और जवाबदेह नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे सेक्शन सी लघु उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर का प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखें। तो उत्तर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं 2 के नाम लिखने बोले हैं, तो किन्हीं 2 के नाम है यहाँ पे गुजरात और झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आप लोग का 12वां नंबर का है कि लोकतांत्रिक सरकार की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, जहां नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का जो कि अधिकार होता है। यह हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा आप लोग का है जनता का शासन। लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की ही होती है। सत्य का अंतिम स्रोत जनता में निहित होती है, ठीक है। इस प्रकार इसका उत्तर आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि कानून का शासन और अधिकार का सम्मान। लोकतांत्रिक सरकार कानून के शासन के सिद्धांत का पालन करती है, जिसका अर्थ होता है कि सभी नागरिक, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के समक्ष समान है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे बोलने की स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो कि है सम्मान करती है। तो इस प्रकार जो कि हम लोगों ने कुल मिला के 12 प्रश्न देखे और 12 के 12 प्रश्न आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। सभी प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से जो कि है रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग के जो कि है लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो सभी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इस प्रकार के बेसिक प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।